मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएं कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मूल मंत्र है, उद्देश्य है, और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम करना चाहूँगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय सिया राम। अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज जी से चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी का हाँ क्षमा चाहते, हम सबके मध्य में परमार्थ निकेतन से परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज का आगमन हुआ है। करतल ध्वनि करके महाराज जी का अभिवादन करें और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के शाबाश। अभी यात्रा की शुरुआत है, तो दोनों हाथ उठा के ऊर्जा का अनुभव करें और इस पूरे विश्व को ऊर्जा का अनुभव कराएं। भारत माता की वंदे वंदे, सनातन धर्म की हर हर महान। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज भारत के सभी युवा संतों के बीच में, और जो अपने आप को युवा समझते हैं, उन सब के बीच में बैठकर इस युवा भारत को युवा बनाए रखने के लिए ये सनातन यात्रा है। जितने भी लोग हैं सभी लोग धक्का ना दें एक दूसरे को। अब ये धक्का देने का समय नहीं है भैया, अब ये समय आया है जब एक दूसरे के साथ रहकर इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये सनातन एकता की यात्रा नहीं, बल्कि सबको एक होने की यात्रा है, सबके साथ एक होने की यात्रा है। सनातन यात्रा का मतलब है संसार की यात्रा, सबकी यात्रा, सारे समाजों की यात्रा, एक हो जाने की यात्रा। समय आया है। एक युवा ने सबसे बढ़िया बात यह की है, पहली बार
एक युवा तापस कुमार ने, बागेश्वर सरकार ने पूरे भारत के युवा संतों को भी एक करने का जो दर्शन कराया है, आज इसी की आवश्यकता है। संत मिलते थे, सब मिलते थे, लेकिन कई बार युवा सन्यासी, युवा कथाकार, युवा चिंतन कराने वाले, चिंतन देने वाले कई बार अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, लेकिन सनातन एकता यात्रा से अब सब एक दिशा में काम करेंगे कि अब भारत को इस सनातन के उन मंत्रों से जोड़ना है जो सबके लिए हैं। सच तो ये है, सनातन की यात्रा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सबकी यात्रा है, क्योंकि सनातन धर्म में एक बात बड़ी विशेष है, वो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा है ये। आप देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप एक धर्म को मानते हैं और यदि उसी धर्म को मानते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में पहुंचेंगे, और एक दूसरा धर्म है उसको भी यदि आप मानते हैं केवल, तभी आप जन्नत में पहुंच सकते हैं। लेकिन सनातन की यात्रा कहती है कि अपने अपने धर्म को मानो, नो प्रॉब्लम, अपने ग्रंथ को मानो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सनातन विचार शैली को मानिए, और वो शैली है कि हम सब एक हैं। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, अपने अपने दिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने ढंग से शास्त्रानुसार करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। इस समय देशभक्ति की यात्रा की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा यात्रा में रोज हर दिन राष्ट्रगान से शुरुआत होती है और राष्ट्रगान से ही पूर्ण होती है। आज इसी की आवश्यकता है, और मुझे यह भी प्रसन्नता है कि आज अगर आप देखेंगे एक ऐसा तापस कुमार जिसको मैं कहता हूं कभी कभी समय समय पर कोई जन्म नहीं लेता है बल्कि उनको उतारा जाता है। एक बड़ा प्यारा गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, गाना था ना, तुम्हें जमीन पे उतारा गया है सब के लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपको नहीं लगता है क्या? जोरदार तालियां बजाइए जिनको आज सनातन समाज को एक करने के लिए, पूरे भारत को एक करने के लिए उतारा गया है। अगर आप देखें, इससे पहले हमने देखा है कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े ही यशस्वी कर्मठ योगी आदित्यनाथ जी, और अब इस त्रिवेणी में हमारे देश के तापस कुमार, हमारे प्रिय बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जोरदार तालियों से इन त्रिवेणी के लिए और मंच पर और यात्रा से पूर्व, यात्रा के दौरान और यात्रा की पूर्णता तक जितने संत पधारे हैं और पधारेंगे और आगे की यात्राओं में पधारते हैं, उन सब के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। सनातन शैली इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें जियो और जीने दो की बात होती है, जियो और जीने दो की बात होती है, इसमें जिंदा रहो और जिंदा रहने दो की बात होती है, इसमें लेट एंड लेट लिव की बात होती है। इसलिए सनातन शैली में आपने देखा होगा कभी सनातन ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। सनातन हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड,
एक धरती का टुकड़ा नहीं है। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। शांति की धरती है, ये विचार की धरती है, ये पूरे संसार के लिए धरती है। इसलिए जो भी आया बस गया, हजारों सालों से बसता चला गया, लेकिन भारत ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। इंडिया की धरती, भारत की धरती, ये संसार के लिए धरती है, ये संघार के लिए धरती नहीं है। संघार के लिए धरती नहीं है, ये निर्माण की धरती है, विध्वंस की धरती नहीं है। आज शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भी हमने देखा है, शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी को शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ा, ताकि शिक्षा नीति से हम सब मिलकर चलें, साथ साथ चलें, भारत का निर्माण करें और भारत के निर्माण को भी पूरे संसार के लिए निर्माण तैयार करें। इसलिए शिक्षा नीति में हुआ। आज एक तरफ तो मैं देखता हूं मेडिकल की डिग्री लिए हुए लोग, अभी मैं ऋषिकेश में कल कैंप की पूर्णता हुई, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, भारत से, नेपाल से बड़े बड़े डॉक्टर आए और हजारों का ऑपरेशन किया। अभी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के 29, 30, 31 को, शायद 29, 30, 1 को, 26 से 29 दिव्यांगता मुक्त भारत की एक टीम पूरी पहुंच रही है वहां पर। कैसे? आज तो मन से भी अपंग हो गए हैं और तन से भी अपंग होते जा रहे हैं, तन से भी अपंग होते जा रहे हैं। ना स्वास्थ्य का ध्यान है, ना देश के स्वास्थ्य का ध्यान है। इसलिए इन दोनों स्वास्थ्य को, मन की अपंगता दूर हो, तन की अपंगता दूर हो, इसलिए ये सनातन यात्रा है। अगर मन की अपंगता होती है तो डॉक्टर बनने के बाद भी आप ब्लास्ट करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी ब्लास्ट होते हैं। 8 डॉक्टर, कैन यू बिलीव इट? मैं ये बात किसी समाज के लिए नहीं कर रहा हूं, पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यदि भारत का नहीं पूरे विश्व को अगर भारत को संदेश देना है, आज ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है। आज